संजय सिंह राज्यसभा के सांसद वो क्या लिख रहे हैं, मेरा एक सुझाव था, अगर विपक्ष के सारे नेताओं का एनकाउंटर ही करवा दिया जाए तो कम से कम मोदी जी सुकून के 8 घंटे सो पाएंगे, ना विपक्ष रहेगा ना लोकतंत्र, तानाशाही बची रहेगी। ये उनकी हल्की बात पर मुझे कुछ नहीं कहना है। कहिए तो मैं केजरीवाल जी का पुराना ट्वीट और कमेंट दिखा दूं जिन्होंने लालू जी के और राबड़ी जी के बारे में कहा था। जब 15 में शपथ ग्रहण हुई थी तो याद है ना, वो गए थे पटना शपथ ग्रहण में और लालू जी के साथ तस्वीर खिंचवाने पर भी आपत्ति थी। छोड़िए उस बात को, मेरा वो नहीं, उनकी तकलीफ लालू जी से ज्यादा उनकी सरकार के उप मुख्यमंत्री की है, मनीष सिसोदिया जेल में। अब मैं आता हूं उप मुख्यमंत्री पर। सौरभ बाबू, ये पूरी कहानी क्या आप खूब जानते हैं। एक तो पहले यूनिक बात है कि शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी है। चलिए साहब, क्या क्या किया गया। एक नीति बनाई गई जो उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी की नीति को आपने इग्नोर कर दिया, और नीति का स्वरूप किसने दिया? हैदराबाद की बड़ी लॉबी ने बना के दिया था। और आप इतने अक्लमंद उप मुख्यमंत्री हैं कि जो आपने अपने पदाधिकारियों को भेजा तो दिल्ली के होटल में ठहर के जो उन्होंने फोटोकॉपी किया था उसका जो पेज नंबर था वही पेज नंबर उसमें भी था, सब अखबारों में छपा हुआ है। उसमें क्या था? कमीशन को 2.5% बढ़ाकर 12% कर दो, शराब पीने की उम्र 21 से घटाकर 18% कर दो, ड्राई डे को 21 से घटाकर 3 कर दो, और जो प्रोहिबिटेड जोन है वहाँ भी करो। तो पूछा गया कि इसमें भी कुछ कमी है तो दूसरा दे दो, वो भी कर दो। आपके कैबिनेट का कभी कोई सर्कुलेशन हुआ नहीं। तो जब चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा कि ये मामला है, तो उन्होंने कहा लेट द मैटर बी इंक्वायर्ड इनटू। तो आपको परेशानी क्या है? आप केजरीवाल जी जो देश के लोगों को अन्ना हजारे के शिष्य के रूप में ईमानदारी भरा सर्टिफिकेट देते थे, तो आप खुद कहते इंक्वायरी करना है कर लो। और जहां तक उनके सर्टिफिकेट देने का सवाल है वो तो कमाल करते हैं साहब। गुजरात के चुनाव में हम भी गए थे, वहां उन्होंने क्या कह दिया, आईबी ने हमको रिपोर्ट दी है कि हम 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। तो मैंने पूछा आईबी इनको कहां से रिपोर्ट देगी? तो क्या हुआ आप भी देखे, जीती तो भाजपा जबरदस्त जीती। वो सर्टिफिकेट आज भी दे रहे हैं, वो मनीष सिसोदिया को बता रहे हैं भक्त प्रहलाद और नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं हिरण्यकश्यप। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप भी खुद को भगवान समझता था। मैं केजरीवाल जी को एक ही बात कहूंगा, हिंदुस्तान की राजनीति में एक नए फ्रेश चेहरे के साथ आए थे, क्योंकि अन्ना हजारे के शिष्य थे। तो आप जो ध्यान कर रहे हैं राजघाट पर और कहीं न कहीं, एक बार अन्ना हजारे की तस्वीर के सामने ध्यान करिए और ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए जो आप कह रहे हैं वो सही हो रहा है क्या? आज तो उनके रिमांड को कोर्ट ने मान लिया ना, आप भी जानते हैं, आपके यहां खूब चलाया। कोर्ट ने प्राइमा फेशिया केस उनका सही पाया। और जो बार बार कहते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं किया गया, 2 दिन ईडी ने क्वेश्चन किया कि नहीं किया जेल में, उनसे मुझे बताइए आप। और आप अपने खिलाफ आरोप का जवाब नहीं देंगे, आप इवेसिव बनेंगे। आपको डॉक्यूमेंट कन्फ्रंट किया जाएगा तो आप जबान पे ताला लगा लेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा ना, यही तो देश का कानून है ना, कि सीबीआई हो या ईडी हो आपसे सवाल पूछ रही है। आप कोई तो चोर नहीं है, आप तो नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो यू प्लीज एक्सप्लेन कि मामला क्या है। तो चूंकि आपका जवाब नहीं है तो आप कह रहे हैं दबाव मिल रहा है, तो कानून अपना काम न करे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, मुझे बताइए। यही तो सवाल है। तो जब सवाल हो रहा है तो क्या संजय सिंह हो या उनके बाकी नेता हो या केजरीवाल हो, कोई प्रहलाद कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन मटेरियल जवाब नहीं दे रहा है, भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे रहा। देखिए, चुनाव का साल है, हर आदमी अपना अपना माहौल बनाएगा ना, तो माहौल ये बनाया जा रहा है। बिहार में लालू जी खिलाफ है, नीतीश कुमार खिलाफ है, लालू जी के परिवार को नाप दिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल थे, पंजाब में पहुंच गए, गुजरात में भी तकलीफ दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया को नाप दिया। अब केसीआर साहब को गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बेटी को भी ले आए बीच में। अच्छा, ये बताइए, एविडेंस है तभी ने बुलाया है। याद होगा कि पहले सदर्न एंगल की बात हुई थी तो डिफेमेशन तक की बात हो गई थी, याद होगा ना आपको? डिफेमेशन किया गया था, जी हाँ, क्या भी गया था। एक बात आप जान लीजिए, आप कितनी भी आलोचना कर लीजिए, मैं सामान्य पुलिस की बात नहीं, ईडी और सीबीआई जब जांच करती है तो कुछ तरीके से जांच करती है, उनकी प्रोफेशनलिज्म का आप कोई डाउट नहीं करते।
चाहे आपने बंगाल में हाल देखा, चाहे आपने महाराष्ट्र में देखा, गृह मंत्री जी 1 साल जेल में रहे और बेल पर छूटे हैं, मेरिट पर नहीं सौरभ बाबू, मानवीयता पर, ठीक है। और वो कहाँ चले गए साहब? नवाब मलिक साहब जिन्होंने संपत्ति खरीदी थी, वो भी तो करीब करीब साल भर हो गया ना, बेल मिला क्या? लालू जी जेल में गए कि नहीं गए? वो जेल में है कि नहीं, वो जो ममता जी के मंत्री थे उस समय? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।